बहुत लिमिटेड टाइम जो है वो इसमें रह जाता है। तो क्या ये सिर्फ एनसीईआरटी से आता है या आउट ऑफ एनसीईआरटी भी? आउट ऑफ एनसीईआरटी आता है। आप बच्चों के रिव्यू सुनो, वो इसमें तो ज्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले पॉइंट्स पूछे जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एनसीईआरटी में दूर दूर तक कहीं मेंशन नहीं है, बट वो पीयूसीईटी में पूछी जाती हैं। जो नीट है ना वो है एनसीईआरटी बेस्ड। अगर आप सोचो कि हमारी एनसीईआरटी प्रिपेयर्ड है तो आप नीट के लिए जाओ, जो एमबीबीएस है, डॉक्टरी लाइन है, आप उधर जाओ। फिर अगर आप ये सोचते हो कि हमें वो नहीं करना, हमें तो ये बी फार्मेसी करनी है या बीएससी ऑनर्स करनी है किसी सब्जेक्ट में, तो फिर नीट नहीं ना देना आपने। तो आप सिर्फ एनसीईआरटी वाली चीज दिमाग से निकाल दो, या सिर्फ जो आपने बोर्ड्स में पढ़ा उस चीज को दिमाग से निकाल दो। +1 +2 पूरी पढ़ो, सारे सब्जेक्ट्स को इन डेप्थ कवर करो, जिसमें आप चैप्टर वाइज थ्योरी भी पढ़ो, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी करो, प्रैक्टिस करो ध्यान से, बिना कोई गलती किए ध्यान से सारी प्रेपरेशन करो। चाहे आप स्लो स्टेप से स्टार्ट कर लो, छोटा स्टेप से स्टार्ट कर लो, बट शुरू तो करो। अगर आप सिर्फ सोची जाओगे तो फिर कैसे तैयारी होगी? सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होगा ना, सिर्फ ड्रीम देखने से तो कुछ नहीं होगा ना। तैयारी तो शुरू करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। तो कल क्यों, आज ही शुरू करो। आज क्यों, अभी शुरू करो। राइट, इट्स द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रेपरेशन। अगर आपने अभी तक प्रेपरेशन नहीं भी करी, कोई बात नहीं, हौसला हारने की बजाय आप अभी से तैयारी अपनी शुरू करो। सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दो, थ्योरी को भी टाइम दो, क्वेश्चंस को भी टाइम दो। अब जो आपका क्वेश्चन है कि कट ऑफ कितना जाता है, कट ऑफ जाता है जी कोर्स के वाइज। ये नहीं है कि मैं आपको कह दूं कि हाँ आप इतने में से इतने नंबर ले लो तो आपकी एडमिशन पक्की है। ऐसा नहीं है। अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो थोड़े क्वेश्चंस करके भी आपका कट ऑफ अच्छा बन जाएगा, अच्छा आपका मार्क्स बन जाएंगे। यही पेपर अगर इजी आया तो आपको ज्यादा करने पड़ेंगे। राइट, तो कट ऑफ कितना जाता है ये कोर्स के हिसाब से है। किसी कोर्स में कट ऑफ बहुत हाई जाता है तो किसी कोर्स में कट ऑफ बहुत कम जाता है।